आज करेंगे हम लोग एनजीपी इफेक्ट। जीओसी में क्या करने जा रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म जो हमने करा था उसके आगे का पार्ट है। एडवांस में ज्यादा पूछते हैं, कभी कभी मेंस में भी पूछ देते हैं। एनजीपी नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। पहले थ्योरी लिख लीजिए, फिर एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बोलू, हेडिंग डालनी हो तो बोलू। नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, a number of nucleophilic substitution reaction, a number of nucleophilic substitution reaction are known which have high rate than expected। कुछ SN2 मैकेनिज्म वाले रिएक्शन इस तरीके के होंगे जिसमें आपको रेट कैसा लगेगा, रेट जो है जितना एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज्यादा उसका रेट आपको मिलेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि 5 मोल पर सेकेंड से मान लीजिए होने वाला है रिएक्शन, 5 मोल पर सेकेंड के रेट से होने वाला है, और आपको रेट मान लीजिए मिल रहा है 5 लाख मोल्स पर सेकेंड, है ना, कि काफी टाइम्स बढ़ जाता है रेट। तो ऐसा होता कब है, SN2 अगर SN2 टाइप का अगर रिएक्शन है तो ऐसा कब होगा, किस केस में इस तरीके का रिएक्शन हमको रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसमें कोई नेबरिंग ग्रुप होगा, वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्शन में। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड हम ले लें CH3 CH2 CH2 Cl, अभी नोट मत करिएगा, CH3 CH2 CH2 Cl ले लिया हमने, है ना, और इसकी करा दी हमने हाइड्रोलिसिस, इसकी हमने करा दी हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH आ गया है SN2 के थ्रू, ठीक है। इसका कुछ रेट था, इसका रेट मान लीजिए है x मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, सपोज SN2 है तो यूनिट थोड़ी दूसरी होगी रेट की, है ना, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये आपका रेट है। इसका कितना मान लिया हमने, इसको x मान लिया, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस जगह पे जहां CH3 था यहाँ पे हमने लगा दिया PHS CH2 CH2 Cl। रिएक्टेंट में थोड़ा सा चेंज लाए हम, क्या चेंज लाया हमने, रिएक्टेंट में जो आपका क्लोरीन था इसको हटना था, अगर SN2 मैकेनिज्म अगर सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराने की कोशिश कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो SN2 होना चाहिए था और SN2 के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। SN2 के थ्रू जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये Cl क्या होगा, हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, है ना। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि रिएक्शन तो ऐसे ही हुआ सेम टू सेम, रिएक्शन ऐसे ही हुआ, Cl हट करके OH आ गया, है ना। लेकिन देखने को मिला कि यहाँ पे जो रेट आया लगभग लगभग, अगर ये x है
तो ये आ गया 600x, मतलब 600 टाइम्स रेट मिला। रेट कितना मिल गया यहाँ पे हमको? 600 टाइम्स रेट इंक्रीज होता पहले वाले केस से। तो चेंज क्या आया? चेंज अगर हम मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे एक तो ये कार्बन की चेन थी, यहाँ पे भी एक कार्बन की चेन है। इसमें हमने चेंज ये लाया है कि यहाँ पे सल्फर एटम लिया है और सल्फर एटम के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर एटम के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रुप की बीटा पोजीशन पे होते हैं, किस पोजीशन पे होंगे? बीटा पोजीशन। इस कार्बन को, ये अगर ग्रुप है तो इस कार्बन को अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे। बीटा के साथ ये सल्फर अटैच है, तो बीटा पोजीशन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इधर वाले कार्बन के साथ ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे बना लेते हैं बॉन्ड। ये मेन ग्रुप इसको मान रहे हैं क्लोरीन को, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा है, बीटा के साथ सल्फर अटैच है। हाँ, तो बीटा पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है तो SNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा? यहां से Cl हटेगा, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि SN2 काइंड ऑफ रिएक्शन है। तो SN2 काइंड ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटाइन तो बनना नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा हटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आएगा पार्शियल, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है? इस कार्बन के साथ अटैच होने की कोशिश करता है और इस कार्बन के साथ अटैच होके रिंग वाला एक बीच की इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जो कैसी बनेगी? रिंग। मतलब ये जो सल्फर है ये बीच में आ गया और ये 1 2 3 मेंबर्ड की रिंग बनती है। 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और फाइनली फिर ये 3 मेंबर्ड रिंग टूट करके ये Cl हटता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? OH आ जाता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो हमको वैसे ही लिखना है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट रिंग बनती है। उस इंटरमीडिएट रिंग बनने की वजह से हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना बढ़ गया? 600 टाइम्स इस केस में बढ़ जाता है पहले वाले के कंपैरिजन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बनती है और इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसको हम बोलते हैं SNGP। इसमें हमें याद क्या क्या रखना है कि कितने मेंबर्ड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, कौन कौन से ग्रुप बीटा पोजीशन पे होंगे तो आप SNGP करा सकते हो। किसी ग्रुप की पोजीशन किस तरीके की होगी तो आप SNGP करा सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि आपका कोई ग्रुप आपने यहाँ पे लगाया, है ना, आपका कायरल कार्बन है, कोई ग्रुप आपने ऐसा लगाया जो आपका वेज पोजीशन पे है ना, उसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इस पे जो Cl लगा हुआ है वो भी वेज पोजीशन पे लगा, तो इस केस में SNGP नहीं हो पाता। उसका क्या रीजन है? देखिए, ये जो Cl अगर वेज पे लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये भी अगर इस कार्बन के वेज पे लगा है, अटैच है, तो होता क्या है कि इसके वेज पे जो ग्रुप है और इसके वेज पे जो ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसमें रिपल्शन हो जाता है अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों अटैच है। तो SNGP की बेसिक कंडीशन क्या है कि बीटा पोजीशन पे ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए। कौन कौन से ग्रुप है वो नोट करवा देती हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि बीच में क्या बनेगा? 3 4 5 6 इस तरीके की मेंबर्ड रिंग बनेगी, उसकी वजह से रेट क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपका ग्रुप अटैच है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो पहले से था, जैसे यहाँ पे Cl था, Cl को हटा के आप OH लगाने वाले हो, तो जो ग्रुप अटैच है और जो Cl है, जो न्यूक्लियोफाइल निकलना है, वो कैसी पोजीशन में होने चाहिए? दोनों एंटी होने चाहिए। मान लो एक बोर्ड के पीछे की तरफ प्लेन में है तो एक कैसे होना चाहिए? आगे की तरफ।
तो उनमें क्या होगा, उनमें रिपल्शन कम होगा, मिनिमम होगा। नहीं तो अगर इस तरीके का रिपल्शन होगा तो आपकी रिंग ही नहीं फॉर्म हो पाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल SN2 मैकेनिज्म करेंगे। वहां पे सिंपल क्या होगा, SN2। इसमें रिंग वाला बन रहा है ना इंटरमीडिएट, वहां रिंग इंटरमीडिएट कहाँ बन रहे थे, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, है ना। चलिए अब ये नोट कर लीजिए, फिर और लिखवा दो। हाँ दिखाएंगे ना, ये नोट कर लो। फर्स्ट स्लाइड नोट कर लिया था। हाँ हाँ, CS3 लगा लो, ना लगाओ तो। हाँ, ये रिपोर्टेड डेटा मैंने बताया कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड का, इसलिए पीएच लगाना है ना। आप CS3 भी लगा सकते हो, इस कंपाउंड में रिपोर्टेड था, है ना। हाँ इसीलिए मैंने डेटा लिखा है। इसने कहा ना कि पीएच हटा दीजिए, पीएच क्यों लगाया, CS3 भी लगा सकते हैं, है ना। इन पीएच वाले कंपाउंड का डेटा क्या है, रिपोर्टेड है, तो वो मैंने आपको एक रिपोर्टेड डेटा दिया है जस्ट। पर ऐसा ग्रुप होगा तो SNGP होने की पॉसिबिलिटी। हाँ बैठ जाओ, क्या हुआ, NGP न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, इसलिए S भी लिखते हैं, SNGP भी बोल, ठीक है। लिखिए कहाँ कहाँ पे होगा इन दिस रिएक्शन। ये स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन भाइयों बंधुओं। क्या हुआ तन्मय जी, व्हाट हैपेंड, बैठिए। जल्दी करो, कौन नोट कर रहा है, कात्यायनी। ऑनलाइन वाले नोट कर लेते हैं, ऑफलाइन वाले बैठे हुए। हाँ तो खुद की तरह दुनिया को समझना क्या होता है, आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। सच्चाई में जीना सीखिए, बाहर निकलिए। क्या नहीं, वो तो पारो बोलेगी तब। चलिए हो गया, कंडीशन लिख लो। in these reaction in these reaction usually in these reaction usually a atom or group that is at beta position to nucleophile, beta position to nucleophile, Cl न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हाँ तो निकलता भी न्यूक्लियोफाइल है दीदी। बीटा पोजीशन टू न्यूक्लियोफाइल have unshared pair of electron, unshared pair of electron,
differentiate pair of electron. These atoms or group, these atom or group displace the living group, displace the living group. These atom or group displace the living group, living group only when this produces, only when this produces, only when this produces 3, 4, 5, 6 membered ring intermediate. Three, 4, 5, 6 membered रिंग इंटरमीडिएट. रिंग मतलब कैसा बनेगा इंटरमीडिएट? साइक्लिक. इंटरमीडिएट कैसा बनेगा? साइक्लिक. लिविंग ग्रुप को निकालेगा नहीं, बाहर नहीं फेंके, नहीं उसकी जगह नहीं ले, धक्का देने में मदद कराएगा. क्या करेगा? ये नोट हो गया? डिस्प्लेस कराने में मदद करा रहा है ना, इसलिए उसकी वजह से फास्टर डिस्प्लेसमेंट हो. अगर वो नहीं होता सिंपल बेस, अरे उसी की वजह से निकल रहा है ना, इसलिए. तुम अगर कोई और लैंग्वेज समझ आ रही तो लिख लो. चलो, क्या क्या बोल रहे हैं? ये क्या था? शैतानी चरम सीमा पे. PHS CH2 CH2 C, ये आपका रिएजेंट है. ठीक है. सल्फर के ऊपर क्या है? इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव. इस पे कैसा चार्ज होगा? थोड़ा सा पॉजिटिव. Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन. ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा? इसका लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट जब होगा तो क्या होगा? तीनों के तीनों एटम आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, रिंग में जुड़ जाएंगे. तो रिंग में जोड़ो जरा इनको. पीएच, फिर क्या है आपका? एस है, फिर कौन है? CH2, फिर कौन है? CH2. सही जुड़ा है, देख लो. सही जुड़ा है. डेल पॉजिटिव वाला CH2 कौन सा है? ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो. और इधर से क्या निकल जाएगा? Cl निकल जाएगा. Cl बाहर जा रहा है ना, Cl निकल रहा है. ये वाला जो है कहाँ पे जुड़ गया? जाकर के ऊपर जुड़ गया. ऊपर जाकर के अगर ये पॉजिटिव वाला जुड़ गया सल्फर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो वहां पे बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया. ये बॉन्ड क्रिएट हो गया. यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव सेंटर बनेगा. न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? निकल गया. किस तरीके की स्टेज बन गई है? अच्छा, दूसरे कार्बन को कोई नुकसान वगैरह हुआ है? देखो ध्यान से. किसी कार्बन को कोई प्रॉब्लम हुई है इस तरीके से जुड़ने और हटने से?
किसी कार्बन को कोई दिक्कत हुई? कि दिक्कत किसको हुई? सल्फर का लोन पेयर गया है तो सल्फर पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फर पे लोन पेयर गया है तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आ गया ये क्या करेगा? एक CH2 बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। एक CH2 बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। एक CH2 बॉन्ड को अगर ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगी सिचुएशन? ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन अगर वापस मिल गए, तो इस पे डेल पॉजिटिव बन सकता है, रिंग बनेगी इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट। हाँ, और ये कैसी बन रही है रिंग? 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। फिर रिंग क्या होगी? ओपन हो जाएगी, सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर आपने बेस लिया हुआ है यहाँ पे, मान लो KOH ले लिया है आपने, तो KOH से OH माइनस क्या होगा? इस पे आकर के अटैच हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? यहां से जा रहा है तो क्लियर है बात? सल्फर को जो नुकसान हुआ था वो मिल गया फिर से। बीच में बस बनी क्या? ये इंटरमीडिएट रिंग, जिसकी वजह से रेट क्या हो गया? फास्टर। और जो ये वाला ग्रुप था, ये जो ग्रुप था, ये अल्फा, और ये अल्फा, और ये कौन सी पोजीशन थी? बीटा। बीटा पे ये वाले ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, इसने पार्टिसिपेट किया, इसकी वजह से 3 मेंबर्ड रिंग बनी, जिसकी वजह से रेट क्या हो गया? रेट क्या हो गया आपका? क्या? हाँ, एक और स्टेप से मतलब थोड़ी है। तो ये स्टेप से टाइम नहीं होते हैं, स्टेप से टाइम नहीं होते हैं। आप उसको इसको उस तरीके से मतलब फिजिक्स की तरह कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो रेट कम होना चाहिए, नहीं नहीं, ये मैकेनिज्म नहीं। हाँ बोलो। ये वाला है ना, यही तो जुड़ेगा इससे। हाँ, हाँ, वहां दोनों पोजीशन सेम दिख रही है, ये वाले से ही क्या होगा? जिससे जुड़ा था, अरे यही है ना ऊपर वाला। ऊपर वाला सेम तो CH2 है तो दिखेगा ही सेम। ये वाला है ऊपर वाला, इससे हटा इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर वाले से, और यहाँ। हाँ ठीक है। हाँ, क्या क्या क्या? रेट क्यों इंक्रीज हो रही है? ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये रेट इंटरमीडिएट जो बन रहा है। अच्छा, रेट का डेटा देखो, रेट को डेटा से ही याद रखेंगे इस रिएक्शन। रेट में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काइनेटिक्स अभी पढ़ी नहीं है आपने। अब इलेक्ट्रो के बाद काइनेटिक्स ही है फिजिकल में, है बिल्कुल। ग्रुप कौन कौन से जाएंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, वो ग्रुप नोट कर लीजिए। कौन कौन से? हाँ सिलेबस में है। सल्फाइड, सल्फाइड, हाँ सल्फाइड, कौन कौन से ग्रुप है? एक सल्फाइड है, दूसरा एस्टर्स है, एस्टर्स। सल्फाइड और एस्टर्स नहीं पहचान रहे हैं? IUPAC खत्म हो गई। कार्बोक्सिलेट,
कार्बोक्सिलेट्स हो गए, सल्फाइड हो गए, एस्टर्स हो गए, ईथर्स, ईथर के ऑक्सीजन पे भी होता है ना लोन पेयर, ईथर्स, एमीन्स, ईथर्स, एमीन्स एंड हेलो ग्रुप। ईथर्स, एमीन्स एंड हेलो ग्रुप। मतलब अगर बीच में कोई हेलोजन भी दूसरा आ जाए, जैसे Cl को हटाना था, ब्रोमीन आ जाता, तो एक ग्रुप काम करता है नेबरिंग ग्रुप की तरह, और एक कैसे काम करता, जो न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा मेन ग्रुप की तरह। इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। इसी इफेक्ट को एक और नाम देते हैं एंकीमेरिक। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी इफेक्ट का दूसरा नाम है एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस, हाँ, इसी को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन को ही हम क्या बोल सकते हैं, एंकीमेरिक असिस्टेंस। चलो एक प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, आप लोग ट्राई करेंगे जैसे बनाया गया है यहाँ पे प्रोडक्ट। हाँ हाँ, ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखानी है आपको, कोशिश कीजिए। उसी प्रोसेस से कोशिश कीजिए। तन्मय, दिमाग ठीक है? तन्मय आंसर दीजिए, दिमाग ठीक है ना? तो ठीक रखिए थोड़ा सा। ये आपका रिएक्टेंट है, इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है एक्वस KOH का। इसके ऊपर रिएक्शन किसका हो रहा है, एक्वस KOH। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ एमीन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। चलिए, हाँ इंटरमीडिएट बनाएंगे, कोशिश करेंगे, रफ में बना लो चाहे इंटरमीडिएट बना करके। हम्म, 4 कहाँ बनाया, 3 बनाया ना इसमें, तो 4 बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज दे दोगे। नाइट्रोजन को कभी भी अगर 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे लगा दो। कोशिश करो, मैकेनिज्म उसी तरीके का है। आप पहले केवल इंटरमीडिएट बना के दिखाओ कि जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो। एंड पे क्या किया आपने, अच्छा उसी को जोड़ दो, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। इंटरमीडिएट बना दिया वेरोनिका। इससे जोड़ दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट सही। जिस पे ग्रुप लगा है Br उसको जोड़ना है ना, तुमने CH3 को क्यों जोड़ दिया ऊपर वाले।
नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हमेशा दिखाना। नाइट्रोजन को अगर 4 बॉन्ड दे रहे हो ना तो पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे। हर्षित बना? ऑनलाइन में किसी का बन गया इंटरमीडिएट? दिखा दीजिए अपने स्क्रीन पे। हर्ष देखो तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारा ही है मतलब। व्हाट्सएप करो बेटा, नहीं दिख रहा, मेरे तो आंखें ही कमजोर हो चुकी। वेरोनिका आपने कर दिया? बी आर हटा दिया आपने, ठीक है। उस कार्बन पे जोड़ दिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसी को हटा दिया और हटा करके OH लगा दिया, ठीक है। सही है वेरोनिका। मान्या का देखते हैं। मान्या ने इंटरमीडिएट बनाया है। मान्या आप इंटरमीडिएट में एक मिथाइल को उड़ा दिए हो, फिर से बनाओ। वो भी बना लिया। एन पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस BR हटा दिया, ठीक है भूवी। और किसी का बना लिया? आप लोगों ने सीख लिया। देखिए क्या करना है, करना क्या है। हर्षित आया नहीं? ये BR जाना है, ये निकलना है, इस BR को निकलना है ना। तो इसी कार्बन में अटैचमेंट होगा, क्योंकि ये BR अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी तो इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा है। रजत क्या कर रहे हो आप? इस पे क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना इस पे, क्योंकि BR क्या है, इधर से निगेटिव। तो इसकी वजह से ये वाला जो लोन पेयर है वो कहाँ पे अटैच होगा, इस पे जाकर के अटैच होगा। इस पे अगर अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 3 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, एक ये, दूसरा कार्बन ये और तीसरा कार्बन ये, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो बना दे। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, बस इतना ही तो हो रहा है। ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो जोड़ देते हैं ऐसे। जैसे जो चीज हो रही है वैसे ही क्या करेंगे, कर देंगे। ये नाइट्रोजन जुड़ गया है यहाँ से इस कार्बन से, इस कार्बन पे क्या है CH3, और इधर से Br क्या होगा, निकल जाएगा। Br निकल गया और नीचे क्या था अपना, एक CH2 यहाँ पे था, तो CH2 बना दिया। क्लियर है? अब ये नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन पे जैसे ही 4 बॉन्ड आए वैसे भी दिख रहा है, लोन पेयर यूज किया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियरिटी है? अब नया बॉन्ड कौन सा बनाया था, जो बॉन्ड बनाया था उस बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो इस बॉन्ड को अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर से आप, ये तो इंटरमीडिएट बन गई। अब क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को। इस बॉन्ड को जब ब्रेक कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल खुल जाएगा। अब यहाँ से खुलेगा तो इसको तो इसके इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस कार्बन को नुकसान, तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। ये CH3 जैसा था वैसे ही, ये CH3 जैसा था वैसे ही, ये N के इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए इसको, और इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, यहाँ CH2 ऐसे ही, ये कार्बन जो था इस पे CH3 था और इस पे क्या जोड़ दें, हम एक OH जोड़ दें, H तो रहेगा ही रहेगा इसका। हाँ लोन पेयर दिखा दो, लोन पेयर वापस मिल गया। क्लियर है बात? बोलो भाइयों और बहनों ऑनलाइन। अंशराज, हर्षित,
क्लियर हुई बात? यस मैम। आशा जी, आशा हो गई ठीक। अब हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन में, एक और कहानी में थोड़ा सा क्या है हमारी ट्विस्ट है। हाँ 6 बनेगी ना जब नेबरिंग ग्रुप थोड़ा दूर होगा तो बन जाएगी। बनाते हैं अभी, अभी बनाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो बनाते हैं। ये हो गया ठीक है। इसमें क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो कैसे बन रहे हैं देखो ध्यान से। अभी हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा। किस बॉन्ड को तोड़ा? इधर वाले बॉन्ड को तोड़ा। इधर वाले बॉन्ड को जब तोड़ के आप वापस इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस कार्बन पे अगर देखो आप, यहाँ वाला जो कार्बन था इसमें क्या था, हाइड्रोजन है और CH3 है, दो ग्रुप अटैच है पहले से। तो CH3 कैसा ग्रुप होता है, क्या बताया आपको, बल्कि ग्रुप होता है ना। तो ये वाली जो कार्बन वाली पोजीशन है ये थोड़ी सी CH3 की वजह से हिंडर्ड पोजीशन है। मतलब वहां पे क्या होगा, अगर कोई ग्रुप आकर के अटैच होना चाहता है, OH आना चाहता है, तो उसको क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा, ये बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन ये कैसा प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। तो अब सोचते हैं मेजर कैसे बनेगा। ये माइनर बन रहा है, क्यों बन रहा है माइनर, रीजन लिख लो यहाँ पे, साथ साथ में लिख लो, बिकॉज कार्बन एट विच OH is attached is hindered by CH3 bulky group. इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, माइनर। तो अब आप बोलोगे मेजर कैसे बनाओगे। एक बॉन्ड ये है जहां से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, क्या कर रहे हो, एक बॉन्ड ये वाला है जहां से मिल सकते हो, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच है, इधर से तो जो अटैच है वो है। इस कार्बन पे क्या है, CH2 है तो दो हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन पे क्या था, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल था। तो मिथाइल बड़ा ग्रुप था इसलिए दिक्कत की, प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, माइनर, लेस अमाउंट में बनेगा। इस पोजीशन पे क्या होगा, अगर ये वाला ट्रांजिशन ना करा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ के इसको दे दो, ये वाले बॉन्ड को तोड़ दो, ये ऐसे ही लगा रहेगा, ये वाले बॉन्ड को अगर तोड़ दो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच। OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसमें। बना के दिखाते, ये तो माइनर बन गया, अब मेजर बना दे इससे। CH3 ये था आपका N, यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, और 3 कार्बन की क्या थी अपनी रिंग थी, और इस पे क्या लगा हुआ था, मिथाइल। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, यहां से हमने इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको इलेक्ट्रॉन वापस दिए। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको इलेक्ट्रॉन वापस, इस बॉन्ड को तोड़ करके क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वापस दोगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन वापस दोगे तो ये रिंग यहां से खुलेगी, पहले कहां से खुली थी, इस पोजीशन से, अब कहां से खुल रही है, ये वाले बॉन्ड से। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नाइट्रोजन के पास। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव आएगा जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस पे। तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे आप, N को क्या मिल गए, अपने लोन पेयर वापस मिल गए, है ना। इस पे क्या था, कार्बन, इस पे क्या था, CH3, है ना। और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे CH बनेगा। बोलिए जी, क्लियर है बात।
ध्यान से देख, इसको क्या बोलेंगे? मेजर, मेजर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। हाँ, ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है? लेस हिंडर्ड। यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है? कम। ड्यू टू क्या हुआ? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिथाइल, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ज्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। 12 ग्रुप होता, सिर्फ नहीं भाई, अब C2H5 उससे भी बड़ा हो गया। हाइड्रोजन छोटा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखा। CH3 छोटा ग्रुप नहीं है, बड़ा ग्रुप होता है। नहीं नहीं, Br ज्यादा बड़ा। ऐसे करके क्या बताना है? साइज देखना पड़ता है, हम नहीं देखते हैं, हम बैठ के थोड़ी देखेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने देख के साइज बताया। हो गया, ये वाला हो गया। हर्ष, क्लास में फालतू बकवास नहीं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो साइज देख लो। क्या ये किसी ने तो बोला है, क्या बोला किसी ने? जेन्युइन क्वेश्चन। चलो, हाँ मैं समझ गई, जेन्युइन क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखो और बनाओ। ये कंपाउंड है आपका, बहुत ही खराब दिख रहा है। प्रोसेस वही करना है, दिखे चाहे खराब, प्रोसेस वही करना है। तुम उसको छोड़ दो, प्रोडक्ट बना लो। ये तुम लोगों ने, कोई बॉल लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, क्या प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। एक तो पहले से ही, पहले वाले को तो छोड़ ही दो, नई बनाओ उसी में, उसके अंदर। अगर ये वाला Cl हम उठा के ऊपर लगा देते, ये जो Cl यहाँ पे लगा हुआ है, बोल दे, Cl अगर यहाँ पे लगा देते, H को नीचे कर देते, तो दोनों की पोजीशन एक तरफ ही हो जाती है, सल्फर लोन पेयर वाला और Cl भी लोन पेयर वाला, तो यहाँ पे रिपल्शन होता, तब नहीं हो पाता। लेकिन अभी क्या है, दोनों एंटी पोजीशन पे, एंटी बोले तो अपोजिट। कोशिश कीजिए। जी क्या कर रहे हो? ये क्लियर बनाओ ना, क्या कर रहे हो? मैं नहीं देख रही। ओए, सल्फर को बाहर क्यों निकाल रहे हो? नहीं, बीच में लगा के रिंग बनाओ ना। रिंग कहाँ बनी तुम्हारी? तो सल्फर कैसे बाहर निकल गया? सल्फर ही तो रिंग बनाएगा।
सल्फर को बाहर फेंक दिया और रिंग बना दी। सल्फर ही तो लोन पेयर दे रहा है, जो जुड़ रहा है, जो जो आपको लोन दे उसको बाहर फेंक दो। लोन पेयर दे रहा है ना, तो बीच में तो रहेगा जी। हाँ ठीक है, ढंग से बनाइए, बॉन्ड वॉन्ड तो जोड़िए। उड़ रहा है सल्फर, बना लिया, भेज दीजिए, वो भी भेजिए। गलत है थोड़ा, सब लोग ट्राई करो, सही लगा। ये तुमने सल्फर पे दो दो लोन पेयर दिखा दिया, बॉन्ड भी जोड़ दिया, सल्फर को कोई लोन पेयर का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो कुछ और भी तो आएगा उस पे। कात्यायनी, पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है लग रहा तुम्हें, जुड़ रहा है कहीं और से, पॉजिटिव चार्ज कहीं और दिखा रही है, ध्यान से देखो। सल्फर पे पॉजिटिव 4 मेंबर रिंग बन गई। तुम्हारी रिंग 4 में फिर से ओरिजिनल ये पहले ओरिजिनल तुमने गलत बनाया, जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया उस फॉर्मेट में बनाओ और फिर जोड़ो, देखो। नहीं तो इंटरमीडिएट बनाओ ना, 4 वाली बनेगी नहीं, 4 गलत बन रहा है, ध्यान से देखो। CH3 OH3 अब कहाँ गया, इंटरमीडिएट ये जोड़ते वक्त CH3 उड़ा दे रहे हो, कभी सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दे रहे हो। अब सही बन रहा है, पहले 4 मेंबर रिंग बन गई थी, बन गए हो तुम्हारा तो हो गया ना, तुम क्यों बार बार, तुम दिखाओ। अच्छा ये तुम्हारा था, सही। हर्षित जी नहीं बन पा रहा, हाँ हाँ, देखो देखो देखो, अब बोर्ड पे देख लो, जिसको आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी देख लो। ये इसमें Cl लगा हुआ है तो ये कार्बन तो अल्फा हो गया, है ना। और ये पोजीशन आपकी क्या हो गई, बगल वाली बीटा हो गई। बीटा पे ये सल्फर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, SCH3 जुड़ा हुआ। अब सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर, एनजीपी होने के सिचुएशन है। क्यों सिचुएशन है, क्योंकि सल्फर और CH3 ये वाला जो ग्रुप है SCH3 ये और Cl ये दोनों कैसी पोजीशन पे हैं, एंटी पोजीशन पे। एंटी पोजीशन का मतलब है, अगर इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है तो एक ऊपर की तरफ दिख रहा हो और एक कहाँ दिख रहा हो, नीचे की तरफ। दोनों एक दूसरे की किस पोजीशन पे हैं, एंटी पे। तो एनजीपी होने के क्या है, एनजीपी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही। एनजीपी में क्या करें आप, इस सल्फर की लोन पेयर को इस अल्फा पे जोड़ोगे। क्यों जोड़ रहे हो इस अल्फा पे, क्योंकि ये जो Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। अब ये वाला जो सल्फर है ये किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ये सल्फर इससे जुड़ेगा तो रिंग किस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखिए। बाकी चीज तो वैसे की वैसे ही रह रही है ना, फॉर्मेट, बाकी का फॉर्मेट आपका क्या रह रहा है, वैसे का वैसा ही रह रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ही है, जो पड़ा है वो पड़ा ही है। यहाँ पे आपका इधर से आप इसको सल्फर को ऐसे दिखा दीजिए,
सल्फर को जोड़ना है, हाइड्रोजन यहाँ पे, सल्फर को यहाँ पे बीच में कर दीजिए। सल्फर से ज्वाइन हो रही है चीज, किससे ज्वाइन हो रही है? इस कार्बन से, यहाँ पे जुड़ गया। Cl को निकाल दिया हमने, Cl को निकाल दिया, सल्फर को जोड़ दिया। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बचा, तो इसमें कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस सल्फर पे एक CH3 ग्रुप भी तो अटैच है, यहाँ पे जो अटैच है वो कौन अटैच है? ये CH3 इससे नहीं अटैच है, ये SCH3। अगर इस स्ट्रक्चर को सही से बनाओ तो SCH3 अटैच कराओ, तो इस पे एक CH3 भी अटैच है, CH3 लगा दीजिए। और कोई चीज रह गई? देख लो ध्यान से। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, हाइड्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। ना दिखाए तो भी अंडरस्टूड है, ठीक है। क्या नीचे लगा दे? तो नीचे क्यों लगा रहे हो? ऊपर वाले पोजीशन पे, तो उसकी पोजीशन क्यों चेंज कर? ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे सिन और एंटी की बात हो रही है वहां पे हाइड्रोजन को इधर उधर ना करें, ठीक? क्लियर है बात? इतना बनाने आ गया सबको। अब क्या करना है? जिससे जुड़ा था उससे क्या कर देना है? तोड़ देना है। तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को क्या करिए? वापस दे दीजिए। वापस देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कितने मेंबर्ड रिंग बनी थी? 1 2 3। रिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बोले जाते हैं, तो 3 मेंबर्ड रिंग बनी है ना। अगर वैसे बोले प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? ये हाइड्रोजन तो जैसे अटैच था वैसे ही हो गया, है ना। ये सल्फर पे क्या था? सल्फर वैसे ही वैसे आ जाएगा, फिर से वापस सल्फर SCH3 ऐसे ही आ जाएगा। इस कार्बन पे क्या होगा? क्लोरीन हटा है और इस कार्बन पे क्या लगा दोगे आप? ठीक है बात? ये क्या बन गया? बोलो भाई। क्या वो गामा हो जाएगा ना, बीटा कहाँ होगा? हाँ, ये अल्फा, ये बीटा, ये वाला। इस पे ये कहाँ है? सल्फर कहाँ है? बीटा पे लोन पेयर वाला ग्रुप भी होना चाहिए। जोड़ कैसे दे दिया ही नहीं है रिएक्टेंट में कुछ भी। क्लियर है ऑनलाइन? हर्षित जी अब हुआ क्लियर? कुछ कुछ परसेंट, 2-4%। अच्छा, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि एक प्रोडक्ट और बना दो? सोचो। पर तो बन तो जाएगा ना फिर भी। इक्का दुक्का कि एक बनेगा? व्हाट इज इक्का दुक्का? एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरे प्रोडक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है? तो बनाओ, दूसरा प्रोडक्ट भी बना दीजिए अगर पहला समझ में आ गया है तो ही बना पाएंगे। किसको? ये तो वो क्या है, कंफर्ट चूस रहे हैं लेके बैठ के, लॉलीपॉप जो भी है। बनाइए कात्यायनी जी। दूसरा दूसरा बॉन्ड तोड़ के बनाओ ना। किधर से बॉन्ड तोड़ सकती हो? कोई और बॉन्ड तोड़ने की पॉसिबिलिटी है क्या?
हम्म, हम्म, किसने बनाया? समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे देखूं, इस तो समझ में नहीं। बना दो भाई, कात्यायनी ने सही बनाया था, किसी की एक कॉपी आई थी अभी सही है। बॉन्ड में क्या करना है, तन में बनाओ आशय, एक सही आई थी। बॉन्ड को दूसरी तरफ से तोड़ना ही तो है। सही है। अभी हमने क्या किया था, किधर से बॉन्ड तोड़ा था, इधर से बॉन्ड तोड़ा था ना। अब ये सल्फर या तो इधर से बॉन्ड या इधर से, या इससे टूट सकता है, तो इधर से तोड़ दो, यही तो करना है। तुम्हारा सही है, तुमने तुम्हारा चेक कर लिया, वेरोनिका आपका चेक कर लिया मैंने, सही है। हाँ तन में बोलो, बस कार्बन की वैलेंसी वगैरह देख लेना, हाइड्रोजन वगैरह लगाओ, दूसरी तरफ से लगा दे तो ओएस तो लगाओ प्रोडक्ट। ओएच बिना लगाए प्रोडक्ट बना दोगे, बोलोगे अंडरस्टूड है। हाँ, अब की बार क्या किया आपने, इससे यहां से बॉन्ड को तोड़ दो, यहां से बॉन्ड को अगर तोड़ दोगे, ये ऐसे के ऐसे लगा रहेगा, ये S3 कहाँ पे लग गया, अब इस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नुकसान, इस पे नुकसान, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो OH कहाँ पे आ जाएगा, इस पे। ठीक है, मेजर माइनर देख लो जरा, दूसरा प्रोडक्ट यही बना दूं, रिंग पे हिंड्रेंस हो जाएगा, अगले पेज पे बनाओ। नहीं मैं यही पे हाँ उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, सल्फर को सल्फर के क्या मिल गए, लोन पेयर मिल गए, थोड़ा अच्छा बना लेना, मैं गंदा सा। ठीक है, क्या OH अंदर इसलिए लगा दिया क्योंकि H इधर लगा हुआ है, OH उधर ही तो लगा, जिस पोजीशन से बॉन्ड टूटेगा उधर ही लगाओ। ठीक, समझ में, रजत बीच में नहीं बोलो, हर्ष को क्लियर नहीं हुआ है, देखो। हाँ हाँ, तुम्हारी सुई वहां पे अटकी बीटा पोजीशन पे, हाँ बीटा क्लियर हो गई, हाँ बोलो। हाँ, जिधर से तोड़ रहे हो उधर से ही हम क्या करेंगे, लगाएंगे, हाँ उधर से ही अटैच कराना है ना। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ कंपाउंड्स में जिधर से लेस हिंडर्ड पोजीशन थी, जिधर से आपको कम हिंड्रेंस मिल रहा था, छोटे ग्रुप थे, एक जगह पे जैसे अभी एग्जांपल करा मिथाइल था, और एक जगह पे 2 हाइड्रोजन थे, एक जगह पे हाइड्रोजन और मिथाइल थे, और एक जगह पे क्या थे, 2 हाइड्रोजन थे।
जो पहला आपको एग्जाम्पल बताया वो क्या था, एक बेसिक केस बताया कि ये चीज होती है SNGP। दूसरे एग्जाम्पल या तीसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आए कि एक कार्बन जो जिससे सल्फर मान लो अटैच है, उससे दो कार्बन अटैच है, अगर रिंग बन रही है तो दो कार्बन ऑब्वियस अटैच होंगे। तो सल्फर को जो बॉन्ड वापस मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा कि इधर वाली पोजीशन से भी ले सकते हो और एडजेसेंट वाली से भी ले सकते हो। वो दोनों पोजीशन बस ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। माइनर प्रोडक्ट वो बनेगा जो कार्बन वाली पोजीशन क्या होगी, ज्यादा हिंडर्ड होगी, यानी कि बड़े बड़े ग्रुप लगे हों या ज्यादा नंबर में ग्रुप लगे हों, है ना। तो उस पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। और मेजर कौन सा बन जाएगा, जहां पे किसमें, हाँ क्या दिक्कत आ रही है, हाँ पोजीशन आइडियली तो नहीं चेंज करनी है, आइडियली तो नहीं चेंज करनी है, लेकिन जहां से ग्रुप आपका अटैच हो रहा है उसकी एंटी पोजीशन पे ही लगेगा वो। किस, हाँ हाँ, उस OH के बाद कहाँ पे देख रहे हैं एंट्रेंस, OH लगाने के बाद थोड़ी एंट्रेंस देखोगे, OH लगाने के पहले एंट्रेंस देख रहे हो ना, उस हिसाब से OH जुड़ रहा है। दोनों क्या है, बराबर है, एग्जैक्टली exactly। डिग्री शिग्री देख लो, डिग्री देखो हाइड्रोजन कार्बन की, सब सेम है, 1 2 3, और इसमें क्या है 1 2, तीन कहाँ है, इसको अगर देखो तो इधर से एक कार्बन और इधर से एक कार्बन, इधर तो हाइड्रोजन है तो कोई मतलब ही नहीं, एक सल्फर भी अटैच है। अगर इसको देखो तो, लेकिन इसको देखना ही क्यों है, अपने को तो इसको देखना है ना, इसको तोड़ रहे हैं, इसको देखो ध्यान से, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, है ना। और मिथाइल की तो पोजीशन सेम हो गई, सल्फर की भी पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। CH3 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है SNG के, रिंग रिंग जब ये फॉर्म हुई है ना, ये रिंग के अंदर रिंग जो फॉर्म हुई है ना, इसकी वजह से मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन आएगा, एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। ये कोई एरोमेटिक रिंग तो बनी नहीं है, एरोमेटिक रिंग स्टेबिलिटी देती है। इस तरीके से अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट रिंग वाला बनेगा तो वो बीच में तो बन जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक तरीके का स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा सर है और तुम्हारा पैर है, ऐसे जोड़ के ऐसे कर दिया जाए तो पूरी बॉडी में क्या होगा, एक बात बताओ, बॉडी में क्या होगा, एक एक खिंचाव सा आएगा ना, तो ओरिजिनली फिर क्या बॉडी क्या करना चाहेगी कि फिर से ऐसे हो जाए। तो ये भी क्या है, ये जो है ये टॉर्जनल स्ट्रेन क्रिएट कर रही है, इंटरमीडिएट स्ट्रेन, इसलिए फिर से क्या होगा, ओरिजिनल पे ये जाना चाहेगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रही ये बात कि कैसे मेजर और माइनर डिसाइड करें। SNGP करना तो आ गया ना, एक पॉइंट इसमें लिख, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, इसलिए एक ही बात है, एस सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई।
इसमें एक पॉइंट फिर भी बना के रख दो कि हाँ ये मेजर माइनर बता दूं, इसका रीजन वो नहीं था। हम्म। चलो एक और करके दिखा दो एसएनजीपी, फिर बंद करें इस टॉपिक को। क्या 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 जी? ये रिंग है, इसके ऊपर ओ एसी ग्रुप लगा हुआ है। एसी ग्रुप कौन सा होता है, जल्दी से बता दीजिए। ओ एसी, ओ एसी किसी और ने कुछ और बोला ना। ओ टीएस लगा दो इस पे, टॉसाइल, टॉसाइल लगा देते हैं। ये एक लिविंग ग्रुप है। टीएस क्या है आपका, ओटीएस क्या है? एक लिविंग ग्रुप निकलने वाला, जैसे बीआर था। हाँ ठीक है, एनएओएच की रिएक्शन करा रहे हैं। चल ओटीएस एक्वस केओएच की रिएक्शन करानी। ठीक है, एनएओएच केओएच बात है। ओएसी एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे। एच हर जगह हेलाइड नहीं होगा ना निकलने वाला ग्रुप, यहाँ पे ये हाँ सच्ची सच्ची। सोल्यूशन देती हूँ, इसका सोल्यूशन देती हूँ। सीधा सीधा निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? हम्म हम्म ऑक्सीजन पे हो सकते हैं लोन पे। तुम रिंग मत बनाओ, तुम क्या बनाओ, सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट तो सीधे बना दोगे। टॉसाइल ग्रुप, ऑक्सीटॉसाइल। टॉसाइल से तुम्हें मतलब ही नहीं है, लिविंग ग्रुप है, निकालना है, निकालो। ओएसी एसीटेट, एसीटेट के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। बैक साइड लगा दिया। ओटीएस लिविंग ग्रुप है तो ओटीएस को लगाए रहोगे। ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट बनाते वक्त इसको तो हटाओगे ना। ओटोसाइल ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, निकलेगा मतलब जैसे ब्रोमीन क्लोरीन ये सब निकल रहे थे, ये निकलेगा। ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा है, इस पे एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है? एसीटेट। तो एसीटेट ग्रुप के पास ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर। तो यहाँ पे एस, तो जो आपका ये वाला रिएक्शन है एनजीपी एसएनएनजीपी जो है रिएक्शन है, ये हो सकता है। आपको मैं इंटरमीडिएट भी बनाने को नहीं कह रही हूँ, सीधे प्रोडक्ट लिखने के लिए कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जगह पे जेई का एग्जाम भी मैं ही देने वाली हूँ।
हो गया। प्रोडक्ट सीधे लिखना है, ऑनलाइन वाले भी आंसर करते हैं। ओटीएस लिविंग ग्रुप है, इंटरमीडिएट ना बनाए, सीधे प्रोडक्ट लिख दें। बनेगा क्यों नहीं, ना बनाए, मैंने तो आपको शॉर्टकट दे दिया। फाइनल बना दिया। ओटीएस को हटा के क्या लगा दिया? हाँ, बन गया प्रोडक्ट। क्यों उल्टा क्यों कर रही है, इसको घुमा क्यों रही है? स्टीरियो कहाँ चेंज होगी? बैक साइड से किसने बोला कराने को? नहीं हो रहा है ना, अभी बताया कहीं पे इन्वर्जन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया? SN2 में होगा ना, ये SNNGP है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। हाँ, कैसे? सीधे सीधे क्या करना है, इस ग्रुप को हटा दीजिए और OH माइनस लगा, और कुछ करना ही नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी देर लगी है। सीधे यही करना था और कुछ करना ही नहीं था। प्रोडक्ट जब लिखना तो कहा, तो प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे क्वेश्चन आते नहीं है। ऑनलाइन वालों को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। क्या? हाँ, ये का 1 2 3, हाँ कायरल है, कायरल है। तो क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, इसमें इस SNGP वाली मैकेनिज्म में क्या होता है एग्जैक्टली? SNGP मैकेनिज्म में इन्वर्जन तो होता है, लेकिन 2 बार इन्वर्जन होता है। तो 2 बार इन्वर्जन होने से क्या होता है, जैसे मान लो एक बार इन्वर्जन हुआ R है, तो R से बना S इंटरमीडिएट, फिर S से इन्वर्ट होके फिर से क्या बन जाता है? R। इसलिए प्रोडक्ट जो होगा उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, R और S जो भी D या L, वो सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NGP वाले रिएक्शन। क्लियर है बात? तो लिख लीजिए यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम एज रिएक्टेंट। हमें कैसे पता चलेगा? हमें याद रखना पड़ेगा, अगर एनजीपी करा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम टू। शुरू में कंडीशन लिखवाई है ना, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। ठीक है, चलिए एकदम बोलिए, मैं वो ऑफ कर दूं, 1 मिनट बस। चलिए, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ।